संपूर्ण ब्रज साक्षात राधा कृष्ण का प्रकट स्वरूप है। उसमें गिरिराज जी ब्रजमंडल का हृदय है, साक्षात श्री कृष्ण है। और उसमें भी यह चंद्र सरोवर सारस्वत कल्प की लीला के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की महारास स्थली, पुष्टि मार्ग के जहाज, उद्धव जी के अवतार, महाकवि सूरदास जी ने 73 वर्ष रहकर यहाँ अपने श्याम को रिझाया है। 1.25 लाख पदों की रचना, ऐसा कहा जाता है कि इसी स्थान पर बैठकर उन्होंने की। बल्लभकुल का भी यह एक महान तीर्थ है और इस महान तीर्थ को जागृत करने का श्रेय 2 महापुरुषों को है। एक पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज, पंडित जी महाराज की आज्ञा से वे यहाँ आकर विराजे। और आज जो कुछ दिख रहा है संस्कार ब्रजवासियों में, ये जो कुछ उत्सव भाव भक्ति दिख रही, इसमें बाबा का योगदान है। बाबा यहाँ विराजे, बाबा ब्रजवासियों से प्रेम करते हो, ब्रजवासी बाबा से प्रेम करते। पूज्य सदगुरुदेव श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी का भी संबंध यहाँ से, इस गांव से, ब्रजवासियों से बड़ी घनिष्ठता पूर्वक रहा, अंतिम क्षण तक रहा। ब्रजवासियों ने महाराज जी को अपना बाबा माना और महाराज जी ने गांव को अपना गांव माना। पूज्य बाबा ठाकुरदास जी यहाँ विराजते, निरंतर गो चिंतन उनको बना रहता था। एक कसाई एक देसी बछड़ा ले जा रहा था, उस बछड़े को देखकर बाबा को दया आई और बाबा ने किसी व्यक्ति से कहकर कसाई से बछड़ा खरीद लिया गया और उस एक बछड़े को बचाने से यहाँ गौशाला का आरंभ हुआ। फिर पूज्य गुरुदेव श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी महाराज की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ और यहाँ गौशाला विधिवत आरंभ हुई। अपने समय की सबसे पुरानी गौशाला ये है। इस गौशाला से अनेक गौशालाओं का जन्म हुआ। आज तक इस गौशाला के माध्यम से सैकड़ों ब्रजवासियों के घरों में गोपालन आरंभ हुआ और हजारों की संख्या में गोवंश के प्राण बचाए गए। तो यह एक उत्तम आदर्श गौशाला है। पुस्तकालय भी है, शिक्षण संस्थान भी है, औषधालय भी है और यह निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। आज आवश्यकता है सभी गोभक्त, राष्ट्रभक्त, भारतीय सनातन विचारधारा में श्रद्धा रखने वाले लोग, वैष्णवजन, सबके सहयोग की आवश्यकता है और प्रेम से गौशाला को सब अपनी मान करके इसमें सहयोग करें। ऐसी है विनय पत्रिका। ऐसा अनुपम ग्रंथ है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का कि इस एकमात्र ग्रंथ का आश्रय कोई साधक ले ले तो साधक जीवन के समस्त प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त ही नहीं हो जाएगा, ईमानदारी से यदि विनय पत्रिका का चिंतन करे, उसे अपना जीवन बनावे तो इसी शरीर से इसी जन्म में निश्चित भगवत साक्षात्कार हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। समर्थ सद्गुरु जो कार्य करते हैं वही कार्य विनय पत्रिका करती है। जैसे अष्टादश पुराणों का सार सर्वस्व फलरूप श्रीमद् भागवत है और भागवत को लिखने के बाद भगवान व्यास पूर्ण संतुष्ट हुए, फिर और कुछ जीवों के कल्याण के लिए लिखने की आवश्यकता नहीं है, अब हमारा प्रयोजन पूर्ण हो गया, ऐसा भगवान व्यास जी ने समझा। ठीक इसी प्रकार से भगवान की प्रेरणा से कलिमल ग्रसित जीवों के ऊपर अत्यंत अनुग्रह करके कलियुग के दोषों से बचने के उपाय के रूप में जीव का परम कल्याण हो जाए, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए, साधक के अंतःकरण का ज्ञान, वैराग्य, भक्ति तीनों सुदृढ़ हो जाएं, परम परम प्रेम उसे प्राप्त हो जाए, वह कृतकृत्य हो जाए, कृतार्थ हो जाए,
इसी प्रयोजन के लिए मानव गोस्वामी जी ने अपनी अंतिम कृति के रूप में इसको प्रकट किया। इसको YouTube पर प्रचारित भी किया जा रहा है, इस प्रसारण भी इसका किया जा रहा है। उसको जो भी देखेंगे उन्हें घर बैठे नित्य सत्संग प्राप्त हो जाएगा। और हम ऐसा अनुभव करते हैं कि उन्हें यह नहीं लगेगा, जितनी देर वे सुनेंगे उनको नहीं लगेगा कि हम वृंदावन से दूर हैं। आप अपने घर में बैठकर यह अनुभव करेंगे कि हम संतों के, गुरुजनों के चरणों में श्रीधाम वृंदावन में ही भावमय स्वरूप से बैठकर श्री विनय पत्रिका के माध्यम से सत्संग कर रहे हैं। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री विनय पत्रिका के माध्यम से सुलभ हो रहा है। कल तक नौ पदों तक, 9 संख्या के पद तक चर्चा हुई। शिव शिव हुई प्रसन्न करुदाया, करुणामय उदार कीरति बलि, जाऊं हरहु निज माया। इस पद की कल चर्चा हुई। आज पद संख्या 10 की चर्चा, और विचार है कि थोड़ा भाव कहते हुए आगे बढ़ें, इसलिए श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय। इस पद में देव यह संबोधन है, देव, और इसके बाद पद आरंभ होता है। देव मोहतम तरणी हर, रुद्र शंकर शरण, हरण मम शोक लोकाभिरामम्। मोहतम तरणी हर, रुद्र शंकर शरण, हरण मम शोक लोकाभिरामम्। बाल शशि भाल सुविशाल लोचन कमल, काम सतकोटि लावण्य धामम्। कंबुकुंदेन्दु कर्पूर विग्रह रुचिर, तरुण रविकोटि तनु तेज भ्राजे। भस्म सर्वांग अर्धांग शैलात्मजा, ब्याल नृकपाल माला विराजे। मौली संकुल जटा मुकुट विद्युच्छटा, तटिनिबर बारी हरि चरण पूतम। श्रवण कुंडल गरल कंठ, करुणाकंद सच्चिदानंद वंदेवधूतम्। शूलशायक पिनाकाशिकर, शत्रुबन दहन इव धूमध्वज वृषभयानम्। व्याघ्र गज चर्म परिधान विज्ञान घन, सिद्ध सुर मुनि मनुज सेव्यमानम्। तांडवित नृत्य पर डमरु डिंडिम प्रवर, अशुभ इव भाति कल्याण राशि। महाकल्पांत ब्रह्मांड मंडल दवन, भवन कैलाश आसीन काशी। तज्ञ सर्वज्ञ यज्ञेश अच्युत विभो,
विश्वभवदंश संभव पुरारी ब्रह्मेंद्र चंद्रार्क वरुणाग्नि वसुमरुत यम अर्चि भवदंघ्रि सर्वाधिकारी अकल निरुपाधि निर्गुण निरंजन ब्रह्म कर्म पथमेकमज निर्विकारम अखिल विग्रह उग्र रूप शिव भूप सुर सर्वगत सर्व सर्वोपकारम ज्ञान वैराग्य धन धर्म कैवल्य सुख सुभग सौभाग्य शिव सानुकूलम तदपि नर मूढ़ आरूढ़ संसार पथ भ्रमत भव विमुख तब पाद मूलम नष्टमति दुष्ट अति कष्टरत खेदगत दास तुलसी शंभु शरण आया देहि का मारि श्री राम पद पंकजे भक्ति अनवरत गत भेद माया देव मोह तम तरणि हर रुद्र शंकर शरण हरण मम शोक लोकाभिरामम। भगवान शंकर के ऐसे मंगलमय दिव्य स्वरूप का इसमें वर्णन है, उनकी महिमा का वर्णन है, उनके गुणों का वर्णन है, उनके प्रभाव का वर्णन है कि इसकी व्याख्या जितनी की जाए उतनी थोड़ी है, कम है। पर एक लोभ ये भी है कि आगे बहुत से पद उनको भी करना है जहाँ तक हो सके, इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं कि केवल इनका विशिष्ट कुछ भाव कहते हुए हम आगे बढ़ें। इस पद में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान शिव का संबोधन कर रहे हैं। देव, देव का अर्थ है परम प्रकाश रूप, जो सबका प्रकाशक है, जीव जगत जिसका प्रकाश्य है और जो एकमात्र सबका प्रकाशक है। सूर्य चंद्र सबके प्रकाशक हैं, पर जो सूर्य चंद्र का भी प्रकाशक है, जो सबके बाहर भीतर प्रकाशित है, जिसकी सत्ता से सबकी सत्ता है, उस तत्व को देव कहा गया। हे देव, मोह ही है तम, माने अंधकार। मोहांधकार वह इतना भयंकर है कि इन एक सूर्य से नहीं, जगत में असंख्यों सूर्यों का उदय हो जाए, आग भले ही लग जाए, पूरा ब्रह्मांड जलकर भस्म हो जाए, पर प्राकृत अंधकार की निवृत्ति तो सूर्य से होती है। मोह जनित जो अंधकार है उसकी निवृत्ति इस प्रकृति जगत के सूर्य से नहीं होती। हाँ, यह बात अलग है कि सूर्य नारायण की कोई उपासना करे तो उसका मोह अंधकार भी दूर हो जाएगा, किंतु यहाँ कहने का प्रयोजन केवल इतना है कि सूर्य उदित होकर जगत के अंधकार को तो दूर करते हैं, पर मोहांधकार को दूर वे नहीं करते हैं। यह अचिंत्य सामर्थ्य आप में ही है। आप अपने अनुगतों के मोह रूपी अंधकार को दूर करने के लिए तरणी हैं। तरणी शब्द का अर्थ है सूर्य। आप मोहजनित अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य हैं। देखो, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रघुनाथ जी के प्रताप को सूर्य कहा। तब लगी बसत जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही।
ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी, तब लग बसति जीव मन माही, जब लग प्रभु प्रताप रवि नाही। इसका मतलब है कि भगवान शिव जब अनुग्रह करते हैं तो श्री राम के चरणों में प्रेम हो जाता है, अनुराग हो जाता है, प्रतिक्षण वर्धमान रति श्री राम चरणों में हो जाती है और हृदय श्री राम के नाम रूप गुण लीला से परिव्याप्त हो जाता है। प्रभु का प्रताप रूपी सूर्य शिव की कृपा से जब हृदय में साधक के उदित होता है तो मोह रूपी अंधकार की सर्वथा निवृत्ति हो जाती है। हर, ये भगवान शंकर का नाम है। हर, हरतीति हरह, जो हर ले। क्या हर ले? सब कुछ हर ले। पाप ताप संताप दुख क्लेश अविद्या माया सबको हर ले। अरे संसार को भी हर ले, संहार कर दे। उस तत्व का नाम है हर, जो सबको हर लेते हैं, हरण कर लेते हैं। ऐसे भगवान हर, अर्थात भगवान गोस्वामी जी के कहने का भाव ये है कि मैं मोह रूपी भयंकर अंधकार की रात्रि में उस घनांधकार से विकल हो रहा हूँ। आप कृपा करके सूर्य बनकर उदित होइए और मेरी मोह निशा को दूर कीजिए। हे प्रभु, हमारे पाप ताप संताप दुख क्लेश कष्ट सब हर लीजिए, संस्कृति के चक्र को हर लीजिए। रुद्र, ये भी भगवान शिव का नाम है। रुद्र माने क्या होता? रु दुखम द्र द्रावयति, जो दुख को भगा दे उसका नाम है रुद्र। हमारे दुखों का नाश कीजिए। शंकर, शंकर माने कल्याणम, शम कल्याणम करोति इति शंकरः, परम कल्याण कीजिए। और परम कल्याण जीव का तभी होगा जब राम नाम में उसका अनुराग होगा। अर्थात आप राम नामानुरागी हैं और हमें भी श्री राम नाम में अनुराग प्रदान कीजिए। शरण, हे प्रभु हम आपकी शरण में हैं। हरण मम शोक लोकाभिरामम, आपकी शरणागति ही हमारे शोक का हरण करने वाली है। आप लोकाभिराम हैं। अभिराम माने होता है अत्यंत सुंदर। आप लोकाभिराम हैं, बड़े ही सुंदर हैं आप, हर प्रकार से सुंदर। कर्पूर गौरम करुणावतारम, हर प्रकार से सुंदर हैं। स्वभाव सुंदर, स्वरूप सुंदर, गुण सुंदर, प्रभाव सुंदर, अत्यंत अभिराम है। अब सोच लो, भगवान शंकर बढ़िया कपड़ा नहीं पहनते हैं, कोई आउडर पाउडर नहीं लगाते हैं, कोई अष्टगंध और सुंदर चंदन का सुगंधित लेप भी नहीं चढ़ाते हैं। चिता भस्मा लेपहा, भस्म चढ़ा लेते हैं। लंगोटी के लिए भी कपड़ा नहीं रखते अपने पास। एक सर्प अंटा देकर उनका आड़बंद बन जाता है, दूसरा सर्प ही उस आड़बंद में से घुस करके डबल हो करके और पीछे पूछ आगे फण, एक सर्प ही उनकी कौपीन बन जाता है। और फिर ऊपर से वो बहिर्वास पहनते हैं। क्या पहनते हैं? व्याघ्र चर्म, व्याघ्र चर्म पहनते हैं, सिंह का चर्म। अब सिंह का चर्म कोई ऐसा कपड़ा तो है नहीं कि उसको ऐसे लपेट के पहन लिया जाए। उसको लपेट लेते हैं और एक नाग उनकी कौंधनी बनकर, उनका बेल्ट बनकर उसको कस देता है। ये तो उनका नीचे का श्रृंगार हो गया। चरणों में भी सर्प ही उनके चरण के श्रृंगार बन जाते हैं। बलईकृत बासुकी, बासुकी नाग जैसे नाग तो उनके हाथ के कड़ा कंगन बन जाते हैं।
अब ऊपर कौन सा कपड़ा ओढ़ते हैं? कोई पीतांबरी, नीलांबरी, श्वेतांबरी, रेशम का कपड़ा, ये सब नहीं, गज चर्म, हाथी का जो चर्म है उसका चद्दर उनके पास है, उसको ओढ़ लेते हैं। त्रिशूल है, डमरू है, गले में कालकूट विष का चिन्ह है, सर्पों का हार है, जटाजूट हैं, चंद्रमा मुकुट पर हैं, मध्य में तीसरा नेत्र धगत 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 ज्वलल ललाट पट्ट पावके, धक 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 ऐसे जलता रहता है, लपट निकलती रहती है, तीसरा नेत्र है। माला भी कि बहुत बढ़िया कमल फूलों की सुगंधित माला नहीं, मुंड माल धारण करते हैं, नृकपाल माल, मुंड माल, ये है शंकर जी का श्रृंगार। और इस श्रृंगार में भी इतने सुंदर लगते हैं कि उनको देखकर कोटि कोटि कंदर्प दर्प का भी दलन हो जाता है। करोड़ों करोड़ों कामदेवों का जो दर्प है कि हम बड़े सुंदर हैं, बड़े खूबसूरत हैं, उनका अहंकार नष्ट हो जाता है, सब मुग्ध हो जाते शंकर जी के स्वरूप को देख करके। ये है उनका लोकाभिरामत्व। केवल स्वरूप से लोकाभिराम नहीं है, स्वभाव और गुण से भी लोकाभिराम है। स्वरूप से लोकाभिराम तो बहुत होते, बड़े सुंदर होते हैं, पर उनके गुण, उनके आचरण संसार में सबके लिए प्रसन्नताकारी नहीं होते। लोकाभिराम, और ये लोकाभिरामत्व किसका गुण है? श्री राम जी का गुण है। लोकाभिरामम रणरंगधीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरंतम श्रीरामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। लोकाभिराम, श्री राम का लोकाभिरामत्व जो है, उसका अनुसंधान करते करते भगवान शिव भी लोकाभिराम हो गए। हम निवेदन ये कर रहे थे कि ये सजाया, शंकर जी श्रृंगार कर नहीं रहे हैं, उल्टे श्रृंगार जिससे बिगड़े ऐसा कोई व्यक्ति धारण कर ले तो अच्छा लगेगा। अरे बढ़िया कपड़ा, बढ़िया लत्ता, बढ़िया आभूषण से सुंदर लगता है, ऐसे ऊटपटांग धारण कर ले तो अच्छा लगेगा। पर ऐसी वेशभूषा धारण करने के बाद भी इतने सुंदर लगते हैं, और अति सुंदर रेशमी साल दुसाला और बढ़िया अचला और सब धारण कर लें, सुंदर चंदन का अंगराग चढ़ा ले में, तब तो कितने सुंदर लगेंगे। शिव पुराण में वर्णन है, शिव पुराण में वर्णन है कि भगवान शंकर के विकट वेश को देख करके पार्वती जी की माता मैना वो कोप भवन में चली गई, मूर्छित होकर गिर गई, रोने लगी। हमने क्या बिगाड़ा था नारद जी का, हमने क्या बिगाड़ा था सप्तर्षियों का, हमको ठग लिया, ऐसे वर के लिए हमारी बेटी ने कठोर तप किया, बताओ। बड़ी श्रद्धा थी मैना में, बड़े भावपूर्वक शंकर जी का परछन करने गई थी। जैसी सुंदर स्वर्ण थाल लेकर के गई, आरती का थाल उठाया, दुल्हा की आरती की जाती है। भगवान शंकर की लीला है, उनके कंठहार बने नागराज ने ऐसे किया, जैसे ऐसे फों किया तो दीपक तो वो आरती तो बुझ गई, और माताएं तो सहज भीरू होती हैं, डर उनमें स्वाभाविक डर होता है, और सर्प फों कर दे तो माताओं की क्या चले। हम आप बड़ी लंबी चौड़ी बातें कर रहे हैं, ये सांप वहाँ भी फों कर दे तो सब उठ के भग जाएंगे यहाँ से। तो महाराज जैसे ही सर्प ने फों किया, फुफकारा,
वो माता जी के हाथ से थाल गिर गया, पछाड़ खा के गिरी, भगदड़ मच गई। शंकर जी थोड़ी देर खड़े रहे, फिर नंदीश्वर को मोड़ दिया, बोले चलो जनवासा। देवताओं ने पूछा, भगवान नारायण ने पूछा, कहो भोले बाबा, दुल्हा जी परिछन हो गया? बोले हाँ हो गया। कैसे हुआ? बोले आप तो थे ही, आपको क्या बताना है, ये कोई परिछन होता है? पूरा आरती का थाल उठाकर पटक दिया, ये कोई परिछन होता है? शंकर जी बोले देखो, अलग अलग देश की अलग अलग रीति होती है, हो सकता है हिमाचल प्रदेश की यही रीति हो, ऐसे ही किया जाए तो नहीं नहीं नहीं, प्रायः आदर सत्कार की, पूजन की रीति तो सब जगह एक जैसी ही होती है। तब शंकर जी ने कहा कि हमारी जो सासू जी है ना, वो बड़ी ज्ञानवती है, बहुत विवेक संपन्ना है, ज्ञान विज्ञान संपन्ना है। उन्होंने अपने मन में विचार किया कि सूर्य चंद्र अग्नि जिनके नेत्र हैं उनको क्या आरती दिखाना, इसलिए तो आरती पटक दिया उन्होंने सोचा कि जिनकी जटाओं से निरंतर गंगा की धार उच्छलित होती रहती है, उनको क्या एक झारी, एक लोटा पानी दिखाना, इसलिए उन्होंने झारी पटक दी। तो इसीलिए ऐसा करके वो चली गई। भगवान ने हंसते हुए कहा कि बाराती बड़ी बड़ी आशा लेके आए हैं, वहाँ बड़ी खातिरदारी होगी, बढ़िया सुंदर भोग आरोगने को मिलेगा, और यहाँ तो ये हालत हो गई कि यहाँ जनवासी में कोई पानी की पूछने वाला नहीं। तो यदि सब बारातियों को ठीक ठाक से सत्कार कराना चाहते हो और सही अर्थ में विवाह करना ही चाहते हो, तो थोड़ा बढ़िया स्वरूप धारण कर लीजिए, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए था। शंकर जी बोले एक कारण ये भी है कि हमने सुना कि लोग ससुराल में दूल्हा जाता है तो सब हंसी मजाक करते हैं, हास परिहास करते हैं। हमने कहा ये क्या करेंगे, हम ही थोड़ा हंसी मजाक कर लें। महाराज ऐसा हंसी मजाक और मत कर देना, नहीं तो सबके प्राण निकल जाएंगे। ब्रह्मा जी समझाने गए, मैना नहीं मानी, शिव पुराण में वर्णन है। नारद जी समझाने गए, सप्तर्षि समझाने गए, नहीं मानी। हिमालय ने समझाया, नहीं मानी। ऐसा हट कर गई मैना जी। नारद जी ने सप्तर्षियों ने कहा मानोगी कैसे, उपाय तो बताओ, मान ही किए रहोगी, कैसे मनोगी सो बताओ। मैना जी बोली कि जैसे दूल्हा बढ़िया कपड़ा लत्ता पहन के आते हैं, सुंदर श्रृंगार करके, जैसे हमें हैं माताओं को इच्छा होती कि हम सबको 10 आदमियों को दिखावें कि देखो हमारी बेटी का पति कितना सुंदर है, कितना बढ़िया दूल्हा मिला है। हम उनको दिखाना पड़ता है, और ऐसी तुमने हमारी नाक कटवाई सबके बीच में। तो देख लो, कान खोलकर सुन लो, यदि वस्तुतः उनको विवाह करना है तो जैसे सुंदर दुल्हा होते हैं ऐसे दुल्हा बन के आवें। नारद जी सबने प्रार्थना की कि प्रभु हम सब आपका विवाह देखना चाहते हैं और आपने वर भी दिया है, अब तो आपको सुंदर स्वरूप धारण करना पड़ेगा। हम केवल संकेत मात्र कर रहे हैं। शिव पुराण में भगवान शिव के वर वेश का वर्णन है, दुल्हा वेश का वर्णन है। उनके श्रीअंग की चिता की भस्म सुंदर मलयागिरी चंदन का लेप हो गया, केशर कर्पूर युक्त चंदन का लेप हो गया। उनका व्याघ्र चर्म सुंदर रेशमी धोती के रूप में परिणित हो गया। उनके जितने नाग हैं वे सब दिव्य आभूषणों के रूप में परिवर्तित हो गए। सुंदर भगवान पीताम्बर धारण किए, नीलांबर धारण किए हुए हैं। भगवान सुंदर, इतने सुंदर। हमारे ठाकुर जी बहुत सुंदर हैं पर रंग के थोड़े काले हैं, तब इतने सुंदर लगते हैं। और ये तो कर्पूर धवल विग्रह हैं, कर्पूर के समान गौर हैं। अब इतने सुंदर भगवान शंकर, उनकी जटाएं सुंदर घुंघराली अलकावली हो गई। इतना सुंदर स्वरूप महाराज जी वर्णन है, क्या कहें, बड़ा अद्भुत। कई श्लोकों में भगवान शिव के सौंदर्य का वर्णन है कि उस सौंदर्य को देख करके कोटि कोटि कंदर्प भी मूर्छित हो गए।
अष्ट सिद्धियां नवनिधियां अप्सराओं के रूप में सामने नृत्य कर रही हैं। इंद्र कुबेर आदि छड़ी छत्र लेकर के चमर लेकर के चल रहे हैं। चंद्रखंड के समान अत्यंत शुभ्र निर्मल विशाल नंदीश्वर के ऊपर विराजमान है। नंदीश्वर की भी बड़ी अद्भुत शोभा हो रही है। मणिजटित रत्न जटित आभूषण धारण किए हुए हैं। शंकर जी के हाथ में सुंदर रेशमी रूमाल है, मुख में सुंदर पान है, नेत्रों में सुंदर कज्जल है, इतने सुंदर चंदन की खौर है, तिलक है। ऐसे दुल्हा बने, ऐसे दुल्हा बने, ऐसे दुल्हा बने कि महाराज और तो क्या चले। भगवान नारायण अब तक पूरी बारात में सबसे सुंदर लग रहे थे, लेकिन अब वे भी ठाकुर जी के बगल में चल रहे हैं, पर वे भी थोड़े से 19 जो सबसे 21 थे वो 19 हो गए, और हमारे भोले बाबा सबसे 21 हो गए। इस प्रकार से ये लोकाभिरामत्व बड़े सुंदर हैं। तो हम निवेदन कर रहे थे, इस प्रकार से वो विकृत वेश धारण, सत्ताईस नक्षत्र ही दक्ष की देखो, एक बात हम रोज कहना चाहते हैं, फिर भी कहेंगे, सत्संग के समय सामने कहीं चप्पल नहीं दिखनी चाहिए। यहाँ वहाँ ये जो चप्पल दिखती है, यह एक बहुत बड़ी अमर्यादा है। और सत्संग मंडप में चप्पल पहन के जाना ही नहीं चाहिए, बहुत अनुचित है। लेकिन पता नहीं विवेक सबका कहाँ चला गया। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो वे 26 की 26 दक्ष प्रजापति के पास पहुंच गई। दक्ष जी ने भी पहले समझाया था चंद्रमा को, वो माने नहीं। अब उन बेटियों ने कहा कि हम तो आप पिताजी आपके पास रहेंगे, हमको पूछते ही नहीं है, हम काय को वहाँ जाएंगे। आपने विवाह कर दिया, ठीक है, पर हम वहाँ नहीं जाएंगे। चंद्रमा को बुलाया। चंद्रमा जी बोले गलती हो गई ससुर जी, पिताजी गलती हो गई, भेज दीजिए। ऐसा ही होता है संसार में। फिर भेज दिया, फिर वही बात। अब की बार फिर लौट के आ गई। दक्ष क्रुद्ध हो गए और दक्ष ने कहा चंद्रमा को राजयक्ष्मा हो जाए, यह साप दे दिया। राजयक्ष्मा, राजयक्ष्मा माने टीवी, क्षय रोग। चंद्रमा को क्षय रोग होने का शाप दे दिया दक्ष ने। तो चंद्रमा निरंतर क्षीण होने लगे, दुर्बल होने लगे। अब ससुर जी का शाप कैसे भी मिटा नहीं, बहुत उपाय कर लिए।
अंत में क्षीण होते होते द्वितीया का चंद्रमा कितना क्षीण होता है, एकदम रेखा मात्र होता है, थोड़ी देर के लिए उदित होते हैं। और द्वितीया के चंद्र दर्शन का पुराणों में बड़ा महात्म्य कहा गया। संभव हो सके तो प्रत्येक द्वितीया को, शुक्ल पक्ष की द्वितीया को चंद्र दर्शन अवश्य करना चाहिए। उस मुहूर्त से चंद्रमा उदित होता है, उस समय चंद्रमा का दर्शन करके चंद्रमा को अर्घ दे। वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के धारोष्ण दुग्ध से यदि अर्घ दे, अथवा मलयागिरी चंदन अक्षत मिश्रित जल से चंद्रमा को अर्घ दे, श्वेत पुष्प अर्पित करे, तो उससे बहुत बड़े लाभ की प्राप्ति होती है। उस समय केवल चंद्रमा का दर्शन मात्र कर ले तो साक्षात भगवान शिव के दर्शन का पुण्य प्राप्त हो जाता है। शिव साक्षात्कार जन्य पुण्य प्राप्त हो जाता है। हमने ये देखा है, पूज्य श्री रमण रीति वाले महाराज जी, चंद्रमा के दर्शन का जो समय होता है उस समय उनकी पूरी तैयारी रहती है। ठीक उस समय उठ करके चले जाएंगे, चंद्रमा को अर्घ देना, चंद्रमा का स्मरण करना, साष्टांग प्रणाम करना, ये सब करके फिर अपने दूसरे किसी कार्य में लगे। चंद्रमा का बड़ा भारी महत्व है। तो चंद्रमा जब द्वितीया को अत्यंत क्षीण हो गए, तब चंद्रमा अंत में श्री शंकर भगवान की शरण में आए, चरणों में पड़ गए, रोने लगे, बोले भगवान मेरे शरीर का नाश ही हो जाएगा, आप हमारी रक्षा कीजिए। चंद्रमा को रुदन करते हुए देखकर भगवान शिव को दया आई और उन्होंने उस द्वितीया के चंद्र को उठाकर अपने मस्तक पर जटाओं के ऊपर ललाट के भाग पर चंद्रकला को धारण कर लिया। भाले बाल विधुर गले चगरलम, बाल विधु बाल चंद्रमा, भाले बाल विधुर गले च गरलम, यस्यो रशिव्यालराट, सोयम भूति विभूषण सुरवर, यस्यो रशिव्यालराट, सोयम भूति विभूषण सुरवर, सर्वाधिप सर्वदा शर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्री शंकर पातु माम। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में अयोध्या कांड में ये मंगलाचरण में श्लोक कहा है। भाले बाल विधु। और जब चंद्रमा शरण में आया, शंकर जी ने उसे अपना मस्तक का आभूषण बना लिया, तो चंद्रमा की कला फिर बढ़ने लग गई। और तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, पूर्णिमा को चंद्रमा पूर्ण हो गया। वो शाप की निवृत्ति तो हो गई, पर भगवान शिव ने उन पर अनुग्रह किया। उसकी व्यंजना के लिए आज भी क्रमशः चंद्रमा की कलाएं क्षीण होती हैं और चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं, ऐसा हमारे पुराणों में आख्यान लिखा हुआ है। इससे हम लोगों को प्रेरणा क्या लेनी है? हम लोगों को प्रेरणा यह लेनी है कि व्यक्ति कितना भी क्षीण हो जाए, कृष्ण हो जाए, साधन से, तप से, जप से, हर प्रकार से क्षीण हो जाए, दुर्बल हो जाए, चंद्रमा जैसा ऐसा हो जाए, किंतु संत सद्गुरु यही शिव हैं। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, यमाश्रितो ही बक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंद्यते। शिव गुरु रूप शिव का आश्रय कोई जीव ले ले तो वह चाहे जितना क्षीण और दुर्बल हो, जिस क्षण आश्रय लेगा उस पतित से पतित जीव को भी वे अपना आभूषण बना लेते, अर्थात उसको अंगीकार कर लेते हैं। जब हरिगुरु संत अंगीकार कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, तो फिर उसके जीवन का क्षरण समाप्त हो जाता है, फिर निरंतर उसकी उन्नति होती है, फिर उसके जीवन में पतन और क्षरण होता नहीं है। इसलिए यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंद्यते। महत्पुरुषों का, गुरुजनों का, सत्पुरुषों का आश्रय लेना चाहिए।
तो बाल शशि भाल, बाल शशि जिनके भाल पर है, सुविशाल लोचन कमल, सब में भाव है। बाल शशि भाल में भाव है कि जैसे बाल शशि को आपने भाल पर चढ़ाया, ऐसे ही यह आपका सेवक तुलसीदास भी हर प्रकार से दीनहीन क्षीण कृश दुर्बल हो रहा है, इसको भी आप अंगीकार कर लीजिए। हैं, ये भाव है कहने का। सुविशाल लोचन कमल, आपके लोचन कमल विशाल नहीं सुविशाल हैं। कर्णांत दीर्घ नयनम नयनाभिरामम, ऐसे सुंदर आपके नेत्र हैं। हे भगवान, आपकी छोटी आंख नहीं है, आपके नेत्र तो खूब विशाल नेत्र हैं, उनसे कुछ छिपा हुआ नहीं है। आप सर्वांतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं। हे भगवान, आपके इन विशाल कमलदल नेत्रों में करुणा का, दया का, प्रेम का अगाध समुद्र तरंगायित हो रहा है। हे भगवान, आप कृपा करके करुणा कीजिए। काम शतकोटि लावण्य धामम, शतकोटि माने, शतकोटि माने 100 करोड़ नहीं, शतकोटि माने अनंत कोटि, अनंत कामदेव में जो सौंदर्य है वह भी आपके सौंदर्य के आगे विलज्जित है, क्योंकि आप लावण्य धाम हैं। लावण्य किसको कहते हैं? सौंदर्य और लावण्य, इनमें थोड़ा अंतर होता है। लावण्य किसको कहते हैं? सौंदर्य तो कई बार, अब हमको ठीक से पता नहीं है, सुंदर बनाने की दुकानें भी होती हैं। उन दुकानों पर चले जाओ और बता दो कि हमारा कैसा श्रृंगार करना है, वो पैसा लेता है, वो वैसा श्रृंगार कर देता है। बुढ़िया माताओं को भी वो पता नहीं कौन सा ट्यूब टायर लगा देता है, कौन सी मलहम लगा देता है, उनके काले बाल, सफ़ेद बाल भी एकदम काले हो जाते हैं, और उनकी स्क्रीन, उनकी चमड़ी भी एकदम चमक जाती है। ऐसे लगता मानो 80 वर्षीय 20 वर्षीय हो गए, ऐसा हो। तो वो सुंदरता तो नहीं हुई। उपकरण से, वेशभूषा से, सजा धजा के, कैसे भी करके कृत्रिम सौंदर्य। हमारे पूज्य महाराज जी, भक्तमाली जी महाराज कहते थे, कई बातें कभी हंसी की महाराज जी सुनाते थे। तो सुंदरता के ऊपर उन्होंने सुनाया कि अब तो वक्ताओं से अधिक वक्त्रियाँ हैं इस समय। उस समय बहुत कम इस क्षेत्र में थी। तो एक सम्मेलन हुआ, इधर झांसी तरफ की बात है, बुंदेलखंड क्षेत्र की बात है। तो महाराज जी कहते कि हमको भी बहुत आग्रहपूर्वक बुलाया गया, हम भी गए वहाँ। और भी अयोध्या के भी कुछ रामायणी थे, महात्मा थे। तो मंच पर सब पुरुष वक्ता ही थे, प्रायः संत ही थे। एक माताजी वक्त्री वो आई, उनकी उपाधि थी, उनका उपनाम था स्वर्णलता जी। अब महाराज जी कहते कि वो सब वही मंच पर ही विराजी थी। और बुंदेलखंड क्षेत्र, अब तो बढ़िया बढ़िया पंडाल बनने लगे, उतने बढ़िया पंडाल नहीं बनते थे। तो एक पतला सा कपड़ा ऊपर था, उसको खिंचा हुआ था बल्लियों पर, ऐसी सामान्य पंडाल था। और सामने श्रोता जहाँ बैठे थे वहाँ तो मोटी चांदनी फिर भी लगी थी। वक्ताओं का जो मंच था उस पर तो केवल पतला कपड़ा, ऐसा समझो कि मच्छरदानी से थोड़ा सा उसकी गप्स ज़्यादा होगी, बाकी वैसे ही समझो एकदम झीना कपड़ा था। और महाराज खूब तेज गर्मी, यद्यपि शाम को 4 बजे से सत्संग था, लेकिन वो ऐसी गर्मी, ऐसी धूप की पूरी छन छन कर कपड़े से धूप आती, तो सब पसीने में तरबतर हो गए।
और महात्मा लोग तो महात्मा ही ठहरे, अपना लत्ता सब उन्होंने उतार दिया, बैठ गए, कोई अपने गमछा से हवा करने लग गया। पर बेचारी स्वर्णलता जी क्या वस्त्र उतारें, खूब श्रृंगार करके आई थी, इतने जोर का पसीना आया कि वो जो रंग रोगन लगा था ना, वो सब पसीना में बह गया। तो अब और एक विचित्र प्रकार की वेशभूषा हो गई। तो महाराज जी कहते कि पहली बार यह अनुभव करने को मिला कि सूरज के प्रचंड ताप में थोड़ी ही देर में स्वर्णलता जी लौहलता जी हो गई। तो भगवान शंकर का ऐसा कृत्रिम सौंदर्य नहीं है कि कोई सजा धजा करके वेशभूषा से उनको सुंदर बना दिया गया हो, ऐसा नहीं, परम सुंदर है। लावण्य किसको कहते? सौंदर्य अलग है, वस्त्र आभूषण आदि के द्वारा सौंदर्य की वृद्धि हो जाती है। असुंदर व्यक्ति भी अच्छे कपड़े, अच्छे आभूषण आदि से सुंदर लगने लग जाता है। किंतु लावण्य क्या है? लावण्य की परिभाषा हमारे शास्त्रों में दी है, क्षणे क्षणे यन नवताम उपैति, जो प्रतिक्षण नवीन हो जाए उसको लावण्य कहते हैं। क्षणे क्षणे यन नवताम उपैति तदेव रूपम रमणीयताया, उसी को रमणीयता कहते हैं, उसी को लावण्य कहते हैं, जो हर क्षण और अधिक नवीन हो जाए। ऐसे भगवान शिव लावण्य धाम हैं। जब जब उनका दर्शन करो, एक क्षण पहले जैसा देखा था उससे भी विलक्षण लावण्य, विलक्षण लालित्य, विलक्षण सौंदर्य भगवान शिव में दिखाई पड़ता है। कंबु कुंदेन्दु कर्पूर विग्रह रुचिर। कंबु, कंबु माने होता शंख, शंख के समान, कुंद पुष्प के समान और इंदु के समान। कुंद का फूल, श्वेत फूल कुंद का श्वेत पुष्प, शंख और कपूर, कर्पूर एकदम श्वेत कर्पूर, उसके समान जिनका अत्यंत गौर विग्रह है और बड़े रुचिर हैं, बड़े सुंदर लगते हैं। तरुण रवि कोटि तनु तेज भ्राजे। एक तो बाल सूर्य होता है जिसको सब देख सकते हैं, पर मध्याह्नकालीन सूर्य में इतनी चमक होती है, इतना प्रकाश होता है कि आप मध्याह्नकालीन सूर्य पर दृष्टि जमाकर देख नहीं सकते हैं। हे प्रभु, आपके श्रीअंग में ऐसा तेज है जो रवि कोटि तनु तेज भ्राजय, करोड़ों सूर्य के समान तेज आपके श्रीअंग में शोभायमान होता है। इसका तात्पर्य है कि एक सूर्य, मध्याह्नकालीन सूर्य को देखने की सामर्थ्य नहीं होती है, तो करोड़ों करोड़ों मध्याह्नकालीन सूर्यों का प्रकाश सामने उपस्थित हो जाए तो क्या कोई देख सकता है? इसका मतलब है आपके उस दिव्य तेजोमय स्वरूप को आपकी कृपा के बिना, आपके अनुग्रह के बिना कोई दर्शन नहीं कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने जब अपना वह कोटि कोटि सूर्य की कांति वाले स्वरूप का दर्शन कराया तो अर्जुन से क्या कहा? दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमईश्वरम। मेरे योगैश्वर्य को देखो, मैं तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ, दिव्य नेत्र प्रदान करता हूँ, दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। ऐसे ही हे प्रभु, आपकी कृपा हो जाए, आपकी दया हो जाए और आप अपने उस तेजोमय स्वरूप के दर्शन की सामर्थ्य प्रदान करें तो ही जीव आपका मंगलमय दर्शन कर सकता है। ऐसा आपके श्रीअंग का तेज है। भस्म सर्वांग अर्धांग शैलात्मजा, भस्म सर्वांग अर्धांग शैलात्मजा। आपके संपूर्ण श्रीअंग में भस्म का लेप है। भस्म सर्वांग अर्धांग शैलात्मजा। संपूर्ण श्रीअंग में आपने भस्म धारण किया हुआ है। भस्मोद्धूलित विग्रह हैं आप। अध्यात्म रामायण में भगवान श्री राम वनवास काल में संपूर्ण श्रीअंग में भस्म धारण करते हैं, ऐसा संकेत है।
हरिवंश को उठा करके देखो तो भगवान श्री कृष्ण ने जो पाशुपत व्रत किया है, शिव जी की उपासना की है, उन्होंने भी भस्म धारण किया है। शिव पुराण को और अन्य पुराणों में देखो तो वहाँ भी इस प्रसंग में भस्म धारण का विधान है, संपूर्ण श्रीअंग में भस्म धारण का विधान है। और अभी लिंग पुराण में तो एक चर्चा आई कि जब त्रिपुर के विनाश के लिए देवताओं ने प्रार्थना की, सब तैयारी हो गई, तो शंकर जी ने एक शर्त रख दी, एक प्रस्ताव कर दिया। शंकर जी ने कहा कि देखो, आप सब देवताओं का दुख तो हम दूर कर देंगे, पर आपको हमारा पशु बनना पड़ेगा। हम पशुओं के पति पशुपति होंगे, तो पशुपति होकर के तब हम चलेंगे, तब उसका विनाश करेंगे। अब देवता महाराज सबके चेहरे उतर गए। कितनी तपस्या किया, कितना पुण्य किया, 100 अश्वमेध यज्ञ किए, तब तो देवता बने, देवराजेंद्र बने। अब उनको कहे कि तुम पशु बन जाओ, ढोर बन जाओ, तो उनको तो पीड़ा होगी ही। सब बेचारे उदास हो गए। लेकिन इतना अत्याचार था उन त्रिपुर का कि उससे व्याकुल भी बहुत थे, बड़े परेशान। अब क्या करें? शंकर जी हंसने लगे हैं। उन्होंने कहा कि देखो, पशु क्या है, तुम्हारा कोई स्वरूप परिवर्तन नहीं होगा कि तुम्हारे सिंह पूंछ निकले आवे, ऐसा नहीं है। इसका अर्थ है तुम यह स्वीकार करो कि हम शिव जी के पशु हैं और वे हमारे पति हैं। क्योंकि पशु शब्द का अर्थ जीव होता है। पशु शब्द का अर्थ होता है बद्ध जीव, जो अविद्या माया के बंधन में पड़ा हुआ, कर्म बंधन में पड़ा हुआ जीव ही पशु है। और उस पशुत्व से जो मोक्ष प्रदान करे, मुक्ति प्रदान करे, उसको पशुपति कहते हैं। तो भगवान ने कहा कि तुम सब स्वीकार करो कि हम पशु हैं, और हो तो वही स्वीकार करो चाहे मत करो, क्योंकि अभी भी तुम देहादि के नाम रूप के बंधन में पड़े हुए हो। इस बंधन से छूट करके तुम अपने स्वरूप को अभी प्राप्त नहीं कर पाए हो, तो इसके लिए तुम्हें पाशुपत व्रत करना होगा। तो उसमें यह देवताओं, समस्त देवताओं ने, ब्रह्मादि समस्त देवताओं ने व्रत किया, समस्त ऋषि मुनियों ने व्रत किया। इसलिए देवता, दानव, मानव सब पशु हैं। और जब तक वे पाशुपत व्रत नहीं करते हैं, तब तक वे उस पशुत्व से मुक्त नहीं होते हैं। ऐसा लिंग पुराण में लिखा हुआ है। तो 12 वर्ष का व्रत करना चाहिए, उत्तम पक्ष है। कम से कम कितने वर्ष का व्रत? 12 वर्ष का। बोले 12 वर्ष का न हो सके तो 12 महीने का व्रत करना चाहिए। 12 महीने का व्रत न हो सके तो अंतिम पक्ष दिया है 12 दिन का व्रत। 12 दिन का भी पाशुपत व्रत जो कर लेगा, उसे लौटकर द्वारा संसार में नहीं आना पड़ेगा। इस बात का पुराणों में वर्णन है। तब आप लोग कहेंगे पाशुपत व्रत है क्या? आज हम सवेरे पाठ कर रहे थे, उसी समय बाबा पहुँचे, तो हमारे मन में आया कि बाबा को कुछ सुनावें। तो बाबा को 12 महीने में कैसे कैसे व्रत करना है वो हमने बताया था। वही पाशुपत व्रत ही था वो 12 महीने का। किसी भी महीना से आरंभ कर दो और उससे फिर 12 महीने का व्रत, और 12 महीने का ना हो सके तो 12 दिन का व्रत कर लो। उस व्रत में क्या करना है, वो सब जो हमारे त्यागी तपस्वी जो विभूति चढ़ाते हैं, वही व्रत है। वो वही व्रत का स्वरूप है। 3 बार स्नान करना है, और प्रत्येक बार स्नान करके यज्ञीय भस्म को, हवन की भस्म को संपूर्ण मस्तक से लेके, केशों से लेके पाद पर्यंत पूरे शरीर में मंत्रोच्चारण पूर्वक भस्म धारण करना है। त्रिकाल स्नान
त्रिकाल भस्म धारण करना है, भूमि पर शयन करना है। अलग अलग महीनों में अलग अलग विधियां हैं, पर सब समय भूमि पर शयन करना है और इस प्रकार से भगवान शिव का नित्य पूजन करना है और नक्त व्रत करना है। नक्त व्रत का अर्थ है दिन में अन्न नहीं लेना, कुछ नहीं खाना दिन में। कुछ दूध ले सकते हैं, कुछ फल ले सकते हैं, बनी हुई कोई चीज़ नहीं खाना। और रात्रि में भगवान शिव का दिन में भी पूजन करे, रात्रि में पूजन करके फिर एक बार आहार लेना है। स्वल्प हविष्य पवित्र अन्न का आहार लेना, इसको कहते हैं नक्त व्रत। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। लिंग पुराण पूर्व भाग अध्याय 83, 3 श्लोक हमने नोट कर लिए थे। उपवासात् परम भैक्षम, भैक्षात् परम याचितम, अयाचितात् परम नक्तम, तस्मान् नक्तेन वर्तयेत। उपवास से भी श्रेष्ठ है भिक्षान्न पर निर्वाह करना। भिक्षा 5 घर 7 घर 3 घर भिक्षा लेकर के तब निर्वाह करना। उस भिक्षा से भी श्रेष्ठ है अयाचित वृत्ति से निर्वाह करना, भजन करना और अपने आप जो आ जाए उसको उससे ही अपना गुजारा करना। और अयाचित से भी श्रेष्ठ है नक्त व्रत करना, रात्रि में ही कुछ आहार लेना, पूरे दिन कुछ नहीं लेना। इसलिए नक्त के द्वारा ही व्रत करना चाहिए। अब सुन लीजिए, दैवैर्भुक्तम तु पूर्वाह्ने। देवता पूर्वाह्न में आरोगते हैं, कुछ खाते हैं। पूर्वाह्न में खा ले 24 घंटे में 9 बजे से लेके और 12 बजे के भीतर भीतर एक समय भोजन कर ले, वो देवता, ये देवताओं का काम है। और अपराह्न मध्याह्ने ऋषिभिस्तथा, 12 1 2 के बीच में भोजन कर लेना एक समय, ये ऋषियों का धर्म है। ये ऋषियों के आहार की व्यवस्था है। और इसके बाद सायंकाल के अपराह्न में 2-2:30 बजे के बाद जो कुतुब का काल होता है, उस समय पितरों के आहार का समय है। प्रातः काल पूर्वाह्न देवताओं के आहार का समय, मध्याह्न काल ऋषियों के आहार का समय और अपराह्न काल में पितरों के आहार का समय, और संध्या काल में गुह्यक आदि जो राक्षस गुह्यक आदि हैं उनके आहार का समय होता है। और सबसे श्रेष्ठ क्या है बोले, सर्व वेलाम अतिक्रम्य नक्त भोजन उत्तमम। संपूर्ण वेलाओं का अतिक्रमण करके नक्त भोजन करना ये सबसे उत्तम है। हविष्य भोजनम स्नानम सत्यमाहार लाघवम। नक्त व्रत में हविष्य भोजन करना है, पवित्र सात्विक आहार करना है, त्रिकाल स्नान करना है और सत्य का पालन करना है। और आहार लाघवम, थोड़ा आहार लेना है। और इसके बाद मंत्र का, गुरु प्रदत्त मंत्र का जप करना है और इस जप से पाशुपत व्रत पूर्ण हो जाएगा। राम राम करो, राम जी के नाम से शंकर जी को सबसे ज़्यादा प्रसन्नता होगी। राम तारक के जप से शंकर जी को प्रसन्नता होगी। तो हमारे पूर्वाचार्यों में जो त्यागी तपस्वियों ने जो परंपरा की ना कि मध्याह्न में और धूनी तपने की बात, वो इसीलिए तो उस समय बैठ करके जप भी हो जाता है, तप भी हो जाता है, ध्यान भी हो जाता है, अखंड भस्म भी रमाई जाती है। कोई जप करता है किंतु इतने प्रकार के दोष यदि उसमें हैं तो उपवास करने पर, व्रत करने पर और जप करने पर भी उसको जप का लाभ नहीं मिलेगा। कौन कौन? आज्ञाहीनम, क्रियाहीनम, श्रद्धाहीन ममानसम, आज्ञप्तम दक्षिणाहीनम, सदा जप्तम च निष्फलम। आज्ञाहीनम, आज्ञाहीनम का बहुत सुंदर श्लोक है दीनबंधु दास जी। आज्ञाहीनम, आज्ञाहीनम का अर्थ है
जप करे अवश्य करे। या तो गुरुजन आज्ञा दे दें कि तुम 6000 जपो, 12000 जपो, इतना जपो, तो उतना जपना, आज्ञा मिल गई। और नहीं तो उनसे आज्ञा प्राप्त कर ले। गुरु आज्ञा से ही जप करे, जितनी संख्या वे बतावें उतना जप करे, मनमुखी मनमाना साधन न करे। आज्ञप्तम आज्ञाहीनम, जप करता है पर आज्ञा नहीं ले रखी, मनमाने ढंग से करता है तो भी जप निष्फल हो जाएगा। क्रियाहीनम, जबकि एक जो विधि है उस विधि का आदर नहीं करता है। नाम जप में विधि नहीं है, पर मंत्र जप में विधि पूर्वक मंत्र का जप करना चाहिए। क्रियाहीन होकर के जप करता है तो भी मंत्र जप का फल नहीं मिलेगा। श्रद्धाहीनम, जप तो करता है पर श्रद्धा जैसी मंत्र में देवता में होनी चाहिए वैसी श्रद्धा नहीं है तो भी जप का फल नहीं मिलेगा। और अमानसम, अमानसम जानते हो, मन नहीं लग रहा है, कभी ऐसे करते हैं, कभी ऐसे करते हैं, कभी मोबाइल चलाने लग जाते हैं, मन लगा के नहीं करते हैं, कभी सोने लग जाते हैं। इसको कहते अमानसम, बिना मन का जप करना। पूज्य पंडित जी महाराज जप करते थे तो नेत्र खोल के ऐसे जप करते थे, नेत्र बंद करके नहीं। क्यों? प्रायः नेत्र बंद करने में ध्यान तो लगता है पर नेत्र बंद करने में नींद आती ही है, आ जाती है, सुख मिलता है फिर नींद आ जाती है। खुले नेत्रों से भी ध्यान किया जाता है। बंद नेत्रों के ध्यान की अपेक्षा खुले नेत्रों से ध्यान थोड़ा कठिन तो है, पर खुले नेत्रों से ध्यान बंद नेत्रों के ध्यान की अपेक्षा खुले नेत्रों से ध्यान ज्यादा श्रेष्ठ है। तो अन्य मनस्क होकर जप नहीं करना चाहिए, मन लगाकर करना चाहिए। आज्ञप्तम, आज्ञा मिल चुकी है कि इतना जप करो और उसमें मनमानी करता है, नहीं करता है जप, तो आज्ञा का पालन, आज्ञा हो चुकी है अपने से बड़ों की और आज्ञा का पालन नहीं करता है तो भी वो या कम करता है या और अधिक बढ़ा देता है या कम करता है तो लाभ नहीं होगा। इसलिए आज्ञा का पालन करना चाहिए। दक्षिणाहीनम, ये दक्षिणाहीनम उनके लिए है कि जैसे ब्राह्मण को बिठाया जप के लिए, कहा है तुम जप करो और उनको फिर दक्षिणा नहीं दी तो भी वो मंत्र का दोष है, हैं? और गृहस्थों के लिए जो लोग धन का व्यवहार करते हैं उन्हें अनुष्ठान में स्वयं अनुष्ठान जपादि करें पर आचार्य को जाकर दक्षिणा अर्पित करना चाहिए। दक्षिणा न भी हो तो एक पुष्प और तुलसी का दल, बिल्वपत्र भी हाथ में दे करके प्रणाम कर लेना चाहिए, उससे भी दक्षिणा हो जाती है। इनके ये दोष आज्ञाहीन, क्रियाहीन, श्रद्धाहीन, अन्यमनस्क होकर आज्ञप्त दक्षिणाहीन होकर के जप किया जाएगा तो निष्फल हो जाएगा जप। मंत्र का जप, नाम जप तो भाएं कुभाएं अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दुस्तस हूँ। मंत्र जप में ये सब सावधानी, और नाम जप में भी सावधानी रखनी चाहिए, पर नाम में भगवान ने थोड़ी सुविधा सरलता हम जीवों को, प्रमादी जीवों को प्रदान कर दी। अब मंत्र सिद्धि होती कैसे? इसलिए जब मंत्र जप करने बैठो तो मोबाइल को बंद कर देना चाहिए, दूसरी प्रवृत्ति समाप्त कर देनी चाहिए और तब जप करना चाहिए। आज्ञा सिद्धम, क्रिया सिद्धम, श्रद्धा सिद्धम, सुमानसम, एवं च दक्षिणा सिद्धम, मंत्र सिद्धम यतस्ततः। आज्ञा जो मिल गई वो पूरी करे। क्रिया सिद्धम, आज्ञा सिद्ध के ऊपर एक बात आ गई ध्यान में, वो कह देते हैं। एक ग्वालियर के एक वैश्य थे, उनका नाम था काली चरण जी। आप जानते हैं काली चरण जी को?
बहुत फ़ोटो खींचते थे। उन्होंने ही दुर्लभ फ़ोटो करह बाबा के खींच, करह बिहारी सरकार के अयोध्या जी में विराजे। ग्वालियर में कथा भी हुई थी उनके यहाँ। बड़े अच्छे वैष्णव थे, 2 भाई थे, दोनों भाई परम भक्त थे। तो ज़्यादा समय वे लोग अयोध्या में ही रहे। महात्मा जैसे ही रहते थे, तुलसी के कुंडल, सुंदर तिलक। और कालीचरण जी, श्री पूज्य गोपालाचार्य जी महाराज की भी बड़ी कृपा थी। वो प्रेम में उनको खाली चरण कहते थे। वो खाली हाथ आते थे तो कहते थे, अरे कालीचरण जी आप खाली चरण हैं, हंस करके बोलते थे। और अपने महाराज जी के पास भी आते थे, सभी संतों के पास जाते आते थे। तो अयोध्या जी में परम सिद्ध संत श्री